तो हजरत खदीजा आपके लिए आइडियल और नमूना है। याद करो जब अल्लाह के रसूल के ऊपर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी और अल्लाह के नबी के ऊपर नबूवत की जिम्मेदारी डाली गई थी। अल्लाह के नबी जब अपने घर आए, गर्मी का मौसम था लेकिन अल्लाह के नबी कांप रहे थे। आपने खदीजा से कहा है, खदीजा कंबल लाओ और जल्दी से मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे ठंडी लग रही है। हजरत खदीजा ने जल्दी से कंबल ला करके दिया, चादर ला करके दिया। कहा है मेरे सरताज क्या बात है, आप इतने घबराए क्यों हैं? नबी अकरम ने फरमाया लक़द खशीतु अला नफ्सी, ऐ खदीजा मुझे अपनी जान का डर महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान चली जाएगी। अल्लाह ने बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है, मुझे नहीं लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगा, मुझे डर है मेरी जान न चली जाए। अल्लाह के नबी टेंशन में। मेरी प्यारी माँ बहनों, अब खदीजा के जो अल्फाज हैं उसको कान नहीं दिल के पर्दे और दिल पर हाथ रख के जरा सोचो कि खदीजा ने अपने शौहर को क्या जवाब दिया। कहा है मेरे सरताज, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिद दैफ व तुईन अला नवाइबिल हक़्क़ी। ऐ मेरे सरताज, आप तो गरीबों के सहारा हैं, आप तो यतीमों के सर पे हाथ फेरा करते हैं, आप तो मेहमानों को खाना खिलाते हैं, आप तो रिश्तेदारों के साथ भलाई करते हैं, आप तो लोगों की सुख दुख में काम आते हैं। अगर अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली है तो अल्लाह ये जिम्मेदारी पूरी भी कराएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। खदीजा के ये अल्फाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलेजे पर मेरे भाइयों ठंडक पहुंचाते हैं, मेरे नबी के कलेजे को, और मेरे नबी को सुकून मिल जाता है। आज खदीजा की जैसी बीवियां नहीं मिलती मेरे भाई। मियां बीवी में झगड़ा हो रहा था, बीवी ने कहा शौहर से, अरे मैं क्या क्या संभालूं, तुम्हें संभालूं, तुम्हारे बाप को संभालूं, तुम्हारी मां को संभालूं, तुम्हारे घर को संभालूं, क्या क्या संभालूं। शौहर ने कहा तू खाली जुबान संभाल ले, बाकी सब संभल जाएगा। जुबान पर कंट्रोल नहीं है, घरों के हालात खराब है मेरे भाई। यकीनन हर जगह औरत गलत नहीं है, सही भी है, हर जगह गलती बहू की नहीं सास की भी है, लेकिन जुबान अगर कंट्रोल कर ले घर जन्नत बन सकता है। नबी अकरम से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? नबी अकरम ने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर अपनी बीवी को देखे तो खुश हो जाए। यहां तो बेचारी जब शादी में जाती है तब मेकअप करती है, जब मायके जाती है तब सच संवर के जाती है, और ऐसे जब घर में रहती है ना, शौहर आता है तो ना बाल में कंघी करती है ना मेकअप करती है, कहती है अरे ये तो शौहर है, इसके लिए क्या मेकअप करूं। बताओ, जिसके लिए मेकअप करना चाहिए, जिसके लिए सजना चाहिए, संवरना चाहिए, उसके लिए नहीं सज रही है और जमाने के लिए सज रही है। मेरी माँ बहनों, बेहतरीन औरत वह है जो शौहर को खुश करती है। बहुत बड़ा जुमला है ये, में गौर करने की जरूरत है। जायज हुदूद में रह करके शौहर को खुश करने की सारी किस्में इस हदीस के इस एक टुकड़े के अंदर आ गई कि शौहर, बेहतरीन बीवी वो है जो शौहर देखे तो खुश हो जाए। वतुतीउहु इज़ा अमर, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन बीवी वो है कि शौहर जब कोई हुक्म दे तो बीवी बात माने, बीवी इताअत करे, बीवी अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, वो शौहर के ऊपर हुकूमत करने की कोशिश न करे, शौहर की बात माने। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और बीवी अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे, और अपने घर में किसी ऐसे को आने न दे जिसको शौहर नापसंद करता है। तो खदीजा से अल्लाह के रसूल को बड़ा हौसला था मेरे भाई। खदीजा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी अभी ताइफ से जल्द ही आए हैं, अभी एक सदमा दिल से निकला नहीं है, दूसरा सदमा लगा नबी को। खदीजा चली गई, और खदीजा वो बीवी थी अल्लाह के नबी की जिसको अल्लाह के नबी पूरी जिंदगी याद रखते थे। अल्लाह के नबी के घर में जब कोई अच्छी खाने की चीज पका करती थी, आप खदीजा की सहेलियों को भिजवाया करते थे।
और अक्सर आप खदीजा को याद किया करते थे। एक मरतबा अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, खदीजा के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, आप खदीजा को इतना ज्यादा क्यों याद करते हैं? नबी अकरम ने फरमाया, अय आयशा, खदीजा ने मुझे वो दिया है जो किसी और बीवी ने मुझको नहीं दिया है। खदीजा ने अपने माल के जरिए, अपनी जान के जरिए, अपना सब कुछ तन मन मेरे ऊपर उसने तन मन धन से मेरी मदद की है। और खदीजा ने तब मेरा साथ दिया है जब दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। खदीजा ने तब मेरा हौसला बढ़ाया है जब सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इसलिए मैं खदीजा को कभी नहीं भूल सकता। मेरे जितने बच्चे हैं, जितनी लड़कियां हैं, जितने लड़के, सब खदीजा के पेट से पैदा हुए हैं। खदीजा ने मुझे औलाद का भी सुख दिया है, इसलिए मैं खदीजा को कभी नहीं भूल सकता। खदीजा का इंतकाल हो गया, ये दूसरा सदमा लगा अल्लाह के रसूल। फिर एक और सदमा अल्लाह के नबी को लगा। आपके चचा अबू तालिब, जो मुसलमान तो नहीं हुए थे, कलमा तो नहीं पढ़ा था उन्होंने, मगर हर मौके पर वो अल्लाह के नबी का सपोर्ट किया करते थे, मदद किया करते थे। 12 साल की उम्र में जब अल्लाह के नबी के दादा का इंतकाल हुआ था, उस टाइम से लेकर के अबू तालिब ने अपनी मौत तक अल्लाह के नबी का साथ दिया, अल्लाह के नबी का सपोर्ट किया, अल्लाह के नबी को पाला पोसा, उनको बिजनेस करने का तरीका सिखाया, उनके बाप की तरह उनका सारा हक अदा किया। इसलिए अबू तालिब से भी अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी के ऊपर ये तीसरा सदमा पहुंचा कि चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। ताइफ में पत्थर खाए, खदीजा का इंतकाल हुआ और अबू तालिब का इंतकाल। जरा गौर करो कि नबी अकरम के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। मेरे नबी की उस तकलीफ को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे भाइयों, हो सकता है नबी अकरम के जहन में यह ख्याल भी आया हो, आज मेरी वफादार बीवी भी दुनिया से चली गई, मेरा चचा भी दुनिया से चला गया, मक्का वाले मेरी बात मान नहीं रहे, ताइफ वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इस दुनिया में कौन है जो मेरी बात को सुनेगा। हो सकता है, दलील तो नहीं है मेरे पास, इंसान होने के नाते, फितरत के नाते हो सकता है नबी अकरम के जहन में इस किस्म के ख्यालात भी आए हों। अल्लाह ताला ने उन्हीं हालात में अपने नबी को मेराज का सफ़र कराया। गोया अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी, ऐ मेरे नबी, अगर ज़मीन पर तुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, अगर ज़मीन पर तेरी कदर नहीं की जा रही है, तुझे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज सातों आसमान पर तुझे मेहमान बना के बुलाया जाएगा, आज सातों आसमान पर तेरी इज्जत की जाएगी, तेरा सम्मान किया जाएगा, तुझे सलाम किया जाएगा, तुझे वेलकम किया जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला तुझे अपने पास बुलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुझसे कलाम करेगा, और ऐ मेरे नबी, तुझे सारे नबियों का इमाम बनाया जाएगा। ये दुनिया वाले तेरी कदर करें या न करें, तेरा रब तेरा जो मकाम है, तेरी जो इज्जत है, तेरी जो रिफात है, तेरा रब वो दुनिया वालों को वो मकाम दिखाएगा। ये सफ़र मेराज करा करके अल्लाह के नबी के मकाम को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया गया। मेराज का वाक़या बहुत लंबा है और बहुत सारी हदीसों में आया है। मैं उसका एक मुख्तसर सा खुलासा भी आपके सामने सोच रहा हूं कि बयान कर दूं कि मेराज में क्या क्या हुआ था। बीच बीच में मेराज के वाक़े में जो बातें हुई हैं, उससे क्या सबक मिला, वो उस पर भी हम इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अपने घर में लेटा हुआ था, अचानक मेरे मकान की छत फटी और एक फरिश्ता दाखिल हुआ और वो मुझे उठा करके खाने काबा के पास लेकर के गया। फशक्का मा बैन सुगरत नहरिही, उसने अल्लाह के नबी की हलक से लेकर के आपकी नाफ के बीच के हिस्से को चाक किया, शक किया, फाड़ा। फस्तखरज कल्बी, और उसने अल्लाह के रसूल के दिल को निकाला। सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़ाबिन, फिर सोने की एक प्लेट लाई गई, सोने का एक तश्त लाया गया, ममलूइन ईमान व हिकमतन, जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। अल्लाह के नबी के कलेजे को, अल्लाह के नबी के दिल को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले जमजम से धोया और उसके अंदर ईमान और हिकमत को भरा और फिर अल्लाह के नबी के सीने में प्लांट कर दिया। ये दुनिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी थी जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर की गई।
सीना चाक किया, दिल निकाला, जमजम से धुला, ईमान और हिकमत को भरा और दिल को एज इट इज जैसे वो था प्लांट कर दिया, वहां पे सेट कर दिया। और ये भी नोट कर लो कि नबी अकरम की जिंदगी में यह वाकया 3 मरतबा ऐसा हुआ कि आपका सीना चाक किया गया। एक मरतबा जब आप 2.5 से 3 बरस के थे और दाई हलीमा के घर आप दूध पीने के लिए उनके घर आपको ले जाया गया था और उनके बच्चों के साथ आप खेल रहे थे, उस मौके पर हज़रत जिब्राइल आए थे और आपका सीना चाक करके आपके दिल को उन्होंने साफ करके फिर भरा था। ये पहला वाकया नबी अकरम की जिंदगी में हुआ था। फिर दूसरी मर्तबा जब अल्लाह ने आपको नबी बनाया और आपको नबूवत अता की गई 40 साल की उम्र में, फिर आपके सीने को चाक करके ये वाकया पेश आया। और तीसरी मर्तबा मेराज के मौके पर आपके सीने को चाक करके आपके दिल को साफ किया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी को सवार करने के लिए सवारी लाई गई। तुम मौती तो बिल बुराक, फिर एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुराक था। हमारे यहां इसको बुर्राक बोलते हैं, बुर्राक नहीं, वो बुराक है। और बुराक बना है बर्क से, बर्क के माने बिजली, इतनी तेज वो सवारी थी, उसका नाम बुराक पड़ गया। और वो सवारी कैसी थी? नबी अकरम ने फरमाया दाबतुन फौकल हिमारी व दूनल बगली, वो गधे से उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी और खच्चर से थोड़ी कम थी। यदौहा फिरहु इंद अक्सा तरफिही, और जहां तक इंसान की निगाह जाती है वहां तक बुराक का एक कदम पड़ता था, वो इतनी तेज रफ्तार सवारी थी। जब अल्लाह के प्यारे नबी उस बुराक के ऊपर सवार हुए, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, हजरत जिब्राइल ने बुराक से कहा कि ऐ बुराक, क्या तुझे मालूम है आज तेरे ऊपर कौन सवार हुआ है? अकरमुल खल्की, अल्लाह के सारे बंदों में सबसे नेक बंदा और सबसे अल्लाह की नज़र में जिसका मकाम सबसे ऊंचा है, अल्लाह का सबसे ऊंचे मकाम वाला बंदा आज तेरी पीठ पर बैठा है। बुराक के पसीने छूट गए कि इतनी अजीम हस्ती आज मेरे ऊपर सवार हुई है। अब यहां से अल्लाह के नबी का सफर शुरू। अल्लाह के नबी कहते हैं वो सवारी मुझे बैतुल मुक़द्दस लेकर के गई। जब मैं बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा तो बैतुल मुक़द्दस में एक कड़ा लगा हुआ था और वहां पर जितने नबी आए थे उन्होंने अपनी सवारियों को उसी कड़े में बांधा था। नबी अकरम ने बुराक को भी उसी कड़े में बांधा। उसके बाद आप मस्जिद में दाखिल हुए, आपने वहां देखा कि नूह अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, मूसा और ईसा भी मौजूद हैं, यूसुफ और अय्यूब भी मौजूद हैं। सारे नबियों की जमात मौजूद है, सारे रसूलों की जमात मौजूद है। लेकिन इमाम का इंतजार हो रहा है, कोई भी नबी आगे बढ़ करके इमामत करने को तैयार नहीं है। जब अल्लाह के नबी वहां पर पहुंचे, आप फरमाते फ़हानतिस सलाह, नमाज का वक्त हुआ, फ़अममतुहुम, और मैंने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, सारे नबियों की इमामत कराई। अल्लाह अल्लाह के बंदों में सबसे ऊंचा मकाम नबियों का होता है और सारे नबियों की इमामत करा रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। गोया अल्लाह ने अपने नबी को सारे नबियों का इमाम बना करके ये पैगाम दे दिया, ओ लोगों, ये मेरा नबी आखिरी नबी है। नूह अलैहिस्सलाम तो एक वक्त के नबी थे, इब्राहीम एक वक्त तक के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के नबी थे, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के नबी थे। लेकिन ये मेरा नबी क़यामत तक का नबी है, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, ये क़यामत तक के आने वाले इंसानों का नबी है और इसकी शरीयत क़यामत तक की शरीयत है। अब इसके बाद कोई नई शरीयत नहीं आएगी, कोई नया दीन नहीं आएगा। इसी के दीन को फॉलो करोगे, इसी के दीन पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे।